हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो में अपन बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा निकाली गई बम्पर रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो सेल राउरकेला स्टील प्लांट है, उसके द्वारा 1 साल की अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम है वो निकाला गया, जिसमें ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए बम्पर अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। लगभग 1100 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो सेल की ओर से जारी की गई। तो सेल RSP की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sailcareers.com के ऊपर जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ जॉब्स में आप आओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 राउरकेला स्टील प्लांट। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है, उसकी एडवर्टीजमेंट नंबर 158 17 जुलाई 2026 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। कुछ समय पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया। तो ये बम्पर अप्रेंटिस भर्ती है वो सभी प्रकार के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट्स के लिए निकल के आई है। तो सभी कैंडिडेट जो भी इसमें अप्रेंटिसशिप करना चाहे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी इंपोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों बिना देरी के चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हो, टोटल 4 पेज का ये एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। राउरकेला स्टील प्लांट लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वैकेंसीज है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप की अपन बात करें तो AOCP ट्रेड की 10, कोपा की 56, डीजल मैकेनिक की 10, इलेक्ट्रिशियन की 100, फिटर की 100, टूल एंड डाई मेकर की 10, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 15, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 10, LACP की 10, मशीनिस्ट की 10, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 10, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 10, टर्नर की 15, वेल्डर की 15, ICTSM की 10, सेंट्रल AC प्लांट मैकेनिक की 10, टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स की 10, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटन की 10। टोटल 400 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें कैंडिडेट के पास में ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन है रेस्पेक्टिव ट्रेड में होनी जरूरी है। जो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है उनकी 10,560 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे कोपा ट्रेड और वेल्ड ट्रेड को है वो मिलेंगे। बाकी के कोपा कोपा ट्रेड और वेल्डर ट्रेड को 96 रुपए मिलेंगे। बाकी जितने भी वैकेंसी है उसमें 10,560 रुपए आप लोगों को स्टाइपेंड हर महीने मिलेगा। यानी ट्रेड अप्रेंटिसशिप ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए 421 पदों के लिए रिक्रूटमेंट वो निकल गई है। अगली वैकेंसी है ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए। तो इसमें सिरामिक टेक्नोलॉजी डिप्लोमा में 5 है, डिग्री में 5 है, केमिकल डिप्लोमा और डिग्री में 10-10 वैकेंसी है, सिविल डिप्लोमा में 40 है, डिग्री के अंदर 10 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा पास आउट के लिए 15 वैकेंसी है और डिग्री होल्डर्स के लिए 10 वैकेंसी है। ट्रिपल E की डिप्लोमा पास आउट के लिए 5 है, डिग्री होल्डर्स के लिए 10 है। मैकेनिकल मेकाट्रॉनिक्स की 90 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई आई है। डिप्लोमा के लिए 30 वैकेंसी निकल गई है। डिग्री के लिए मेटल की बात करें तो इसमें 20 वैकेंसी डिप्लोमा पास आउट के लिए, 10 वैकेंसी डिग्री पास आउट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस की 20 वैकेंसी डिप्लोमा पास आउट के लिए और डिग्री पास आउट के लिए भी यहाँ पे है वो 10 वैकेंसी निकाली गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 25 और 10 वैकेंसी निकल गई है। ऑटोमोबाइल में 10-10 वैकेंसी दोनों ही डिसिप्लिन के लिए निकाली गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 10 वैकेंसी है वो डिग्री के लिए निकल गई। इसमें डिग्री या डिप्लोमा के क्वालिफिकेशन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन है इंजीनियरिंग का उसमें होना जरूरी है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का 12,300 रुपए ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट है उसको स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा और 10,900 डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट है उनका स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। ये जो स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा इसमें से 50% अमाउंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DBT के थ्रू है आपको पेड करेगी। रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो आपकी जो RSP है उसके द्वारा यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। प्रोडक्शन है उसकी 10 वैकेंसी डिग्री पास आउट के लिए है। अब बात करते हैं जनरल स्ट्रीम्स की जो ब्रांच है उसके लिए, तो उसमें BA की 40 वैकेंसी है, BSc की 15, BCom की 10, BCA की 10, BBA की 10 और BSc नर्सिंग की 20 वैकेंसी निकल के आई है। अब डिप्लोमा पास आउट की बात करें तो डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड GNM की 40 है, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी की 4 वैकेंसी है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की 6 है, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की 4 है, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी की 10 है, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की 4 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर DO की 10 वैकेंसी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मे की 6 वैकेंसी निकल गई है। तो 414 वैकेंसी है वो डिप्लोमा पास आउट के लिए है। डिग्री पास आउट के लिए 275 वैकेंसी है वो निकल गई है। इसमें भी रेस्पेक्टिव जो फील्ड है उसके अंदर डिप्लोमा या डिग्री की क्वालिफिकेशन है वो होने जरूरी। स्टाइपेंड वही 12,300 और 10,900 रुपए आप लोगों को मिलने वाले। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रेगुलर कैंडिडेट के पास तौर पे आप लोगों के पास में होनी जरूरी है, तभी आप इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। कैंडिडेट जिन्होंने अपने एग्जाम लास्ट 5 साल
इन 2022 से लेकर 2026 तक पास आउट जिन्होंने किया है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इससे पहले वाले कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है वो भी इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट की ट्रेनिंग अभी कहीं से चल रही है, जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, जिन कैंडिडेट के पास में 1 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल नहीं मानेंगे। कैंडिडेट की मिनिमम एज यहाँ पे 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 28 वर्ष रखी गई, जो कि 30 अगस्त 2026 की स्थिति में आप लोगों के पास में यहाँ पे होने जरूरी है। रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो इसके लिए ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करें उनका एनएपीएस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ग्रेजुएट टेक्नीशियंस अप्रेंटिस के लिए एनएटीएस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरूरी है, जो कि एटलीस्ट 1 साल तक एक्टिव रहे। इसके साथ ही कैंडिडेट जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो कैंडिडेट को इसमें एकदम करेक्ट है, वो फिलअप करना है। किसी भी प्रकार के कोरेस्पोंडेंस के लिए बैंक अकाउंट है वो आधार सीडेड आप लोगों का होना है यहाँ पे जरूरी है। इसके साथ ही जो इन्फॉर्मेशन वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको जो आईटीआई पास आउट करने दे उनको अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद में यहीं पे अपॉर्चुनिटी सर्च में जाके और जो एस्टेब्लिशमेंट नाम है सेल राउरकेला स्टील प्लांट सर्च करके इसके अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा डिग्री जो पास आउट कैंडिडेट है या डिप्लोमा पास आउट है तो उनको एनएटीएस पोर्टल पे जाके और उसके अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद में कैंडिडेट है एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कैंडिडेट का सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद जो इंटरेस्टेड हो जो एलिजिबल कैंडिडेट उन कैंडिडेट को वॉक इन इंटरव्यू के लिए पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। वॉक इन इंटरव्यू की डेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर 2026 तक एओसीपी कोपा मैकेनिक डीजल इलेक्ट्रिशियन का वॉक इन होगा। 9:30 से 10:30 की टाइमिंग रहेगी। टाइमिंग सभी की सेम ही है। 4 सितंबर से 8 सितंबर 2026 जिसमें 6 सितंबर 2026 को इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें फिटर, टूल डाई मेकर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एलएसीपी। 9 सितंबर 2026 से 11 सितंबर 2026 को मशीनिस्ट, एमएवी, आरएसी, टर्नर, वेल्डर का इंटरव्यू होगा। 12 सितंबर 2026 से 15 सितंबर 2026 आईसीटीएसएम, सेंट्रल एसी मैकेनिक, टेक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स, एमसी, एमपीसी एंड ऑटोमेशन होंगे। 16 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक सिरामिक, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू होगा। 19 सितंबर से 22 सितंबर मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, आईटी, ऑटोमोबाइल का इंटरव्यू होगा। और 23/9/2026 से लेकर 26/9/2026 को जो भी ईएनआई, प्रोडक्शन, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए या अदर जो भी डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन या ग्रेजुएशन की पास आउट की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इस डेट को 9:30 से 10:30 तक वॉक इन इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को उपस्थित होना है। सेंट्रल जो रिक्रिएशन रूम ट्रेनीज हॉस्टल सेक्टर 5 राउरकेला सुंदरगढ़ उड़ीसा में इसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको यहीं पे जाना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और सबमिशन एट द टाइम ऑफ वॉक इन, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं तो आप इसमें आप सबसे पहले तो ओरिजिनल स्टूडेंट लिविंग सर्टिफिकेट यानी आपको अपने टीसी लेके जानी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी 10th की सर्टिफिकेट की, प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट, SC ST OBC फिजिकल डिसेबल पर्सन का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासबुक, केवाईसी वैलिडेशन मैंडेटरी जिसमें मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है उसका सर्टिफिकेट। 26 अगस्त 2026 तक आप रेस्पेक्टिव जो भी पोर्टल है उसके ऊपर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अब सिलेक्शन किस आधार पे है वो यहाँ पे रहने वाला है तो यहाँ पे 30% वेटेज है वो यहाँ पे दिया जाएगा। आपकी 10th क्लास में जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उसको 70% वेटेज दिया जाएगा आपकी डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई एग्जामिनेशन को। तो कुल मिला के कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे मेरिट बेसिस है वो यही रहने वाला है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट की डिटेल दे रखी है, आप इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी डिटेल्स में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बड़ी बढ़ती बम्पर बढ़ती सेल आरएसपी की ओर से जारी की गई है। तो जो भी कैंडिडेट इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस इंपॉर्टेंट या मैं कहूँगी बहुत बड़ा एंटरप्राइजेज है इसके अंदर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो वो कैंडिडेट इस वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है एनएटीएस पोर्टल के थ्रू है वो फिल कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।